नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे शाले के गॉसिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी के फेवरेट शो झनक की। जो शो झनक की कहानी में अब जल्दी दिखाया जाने वाला है कि जो छोटोन है, यानी कि जो अनिरुद्ध के एक तरीके से भाई ही लगते हैं, उनके सामने अब आने वाला है अनिरुद्ध और झनक की शादी का सच। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। छोटोन जो होंगे अब वो ये बात जान जाने वाले हैं कि जो झनक है वो घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी होनी चाहिए, बहुरानी होनी चाहिए। जहां छोटोन जो होंगे अब वो अनिरुद्ध की मदद करते हुए नजर आने वाले हैं झनक को बचाने के लिए। और जब अनिरुद्ध जो होगा वो तेजस की गिरफ्त से झनक को बचा रहा होगा, तो अब जो तेजस होगा वो ये बात कहता नजर आने वाला है कि बंगाली बाबू, तू तो इसे पत्नी भी नहीं मानता है, तूने अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है इसे, तो फिर क्यों लेकर जाना चाहता है इसे यहाँ से। तो अनिरुद्ध जो होगा अपने दिल की छिपी हुई जो फीलिंग्स होगी अब वो निकालता हुआ नजर आने वाला है बाहर, और ये कहता नजर आने वाला है कि ये मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी और तुझे इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और छोटोन ये सारी बातें जब सुन लेंगे तो उनके होश उड़ जाने वाले हैं कि झनक जो है वो असलियत में अनिरुद्ध की पत्नी है, यानी कि जो झनक का सीक्रेट पति है वो अनिरुद्ध ही है। और अब छोटोन जो होंगे अब वो इस बात पर जो है ज्यादा गौर करते हुए यही कहते हुए नजर आने वाले हैं, सारी जो स्टोरी है वो सुनते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से झनक को तेजस से बचाने के लिए अनिरुद्ध को शादी करनी पड़ी और फिर यहाँ लेकर आना पड़ा। और फिर अनिरुद्ध जो था वो अर्शी से प्यार करता था, अर्शी से उसके साथ शादी होने वाली थी, इसीलिए उसने झनक के साथ एक फेक शादी ही करी थी। ऐसा जो है अनिरुद्ध और झनक दोनों बताते हुए नजर आने वाले हैं छोटोन को। तो अब छोटोन जो होगा ये बात कहता नजर आने वाला है अनिरुद्ध, क्योंकि अनिरुद्ध ये बात जो है ये मैं किसी को बताऊंगा तो नहीं, लेकिन शादी जो होती है वो किसी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर तूने झनक की मांग में सिंदूर भरा है तो तुझे उसे पत्नी का हक भी देना चाहिए था। तो झनक ये बात कहती नजर आने वाली है कि छोटोन आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दिनों बाद जो है इस घर से चली जाऊंगी और मैं कभी भी सरजी और अर्शी दीदी के बीच में नहीं आऊंगी। तो छोटोन जो होगा वो झनक को समझाने की कोशिश करेगा कि तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें इस लिख के लिए आवाज उठानी चाहिए। और अनी अगर ये कह रहा है कि अगर उससे बात ये सबको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो जो झनक होगी वो अभी भी यही कहती हुई नजर आने वाली है कि मुझे अर्शी दीदी और सरजी के बीच में नहीं आना है और बस बात खत्म, और अब मैं यहाँ से कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी। जहाँ अब जो अनिरुद्ध होगा वो झनक को घर ले आने वाला है और छोटोन जो होंगे इस राज को छिपा कर रखने वाले हैं। लेकिन अब छोटोन के सामने ये सच आ चुका है, तो बाकी परिवार वालों के सामने जब ये सच आएगा तो क्या होने वाला है, क्या बाकी परिवार वाले भी छोटोन की तरह ही अनिरुद्ध और झनक को सपोर्ट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाली सभी अपडेट्स के लिए जैसे डर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।